अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली 76 रनों की करारी हार ने भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को झकझोर कर रख दिया है। सुपर 8 जैसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आकर टीम का इस तरह बिखर जाना मुख्य कोच गौतम गंभीर को रास नहीं आया। मैच के प्रदर्शन की बात करें तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 187 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से डेविड मिलर ने धुआंधार 63 रनों की पारी खेली, जबकि डेवॉल्ट ब्रेविस ने 45 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3 विकेट चटकाए। वहीं अर्शदीप सिंह को 2 सफलताएं मिली। 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और 18.5 ओवरों में मात्र 111 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से केवल शिवम दुबे ने 42 रनों का संघर्षपूर्ण योगदान दिया, जबकि कप्तान सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या 18-18 रन ही बना सके। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से मार्को यानसन ने 4 और केशव महाराज ने 3 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। नतीजा यह रहा कि दक्षिण अफ्रीका ने यह मैच 76 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। मैच खत्म होने के तुरंत बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल किसी रण क्षेत्र जैसा था। खिलाड़ियों के चेहरे झुके हुए थे, लेकिन मुख्य कोच गौतम गंभीर के चेहरे पर हार की हताशा नहीं, बल्कि एक ज्वालामुखी जैसा गुस्सा था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, गंभीर ने अपनी चिरपरिचित आक्रामक शैली में बोलना शुरू किया। उन्होंने किसी तकनीकी खामी की बात नहीं की, बल्कि सीधे खिलाड़ियों के मानसिक दृष्टिकोण और टीम के प्रति उनकी जिम्मेदारी पर सवाल उठाए। गंभीर ने अपना संबोधन शुरू करते हुए कहा, क्या हम वाकई वर्ल्ड कप जीतने के लिए यहाँ आए हैं या सिर्फ अहमदाबाद की पिच पर सैर करने आए हैं? 188 रन का लक्ष्य इस मैदान पर कोई पहाड़ नहीं था, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने घुटने टेके हैं वह भारतीय जर्सी का अपमान है। अगर किसी को लगता है कि आईपीएल में रन बनाकर वह बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया है तो वह सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और वर्ल्ड कप के सुपर 8 में जिगरा चाहिए होता है, जो आज किसी के पास नहीं दिखा। गंभीर का सबसे पहला और तीखा प्रहार युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर था। अभिषेक टूर्नामेंट में लगातार विफल हो रहे हैं और इस मैच में भी मात्र 15 रन बनाकर एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर पवेलियन लौट गए। गंभीर ने उनकी ओर देखते हुए कड़क आवाज में कहा, अभिषेक, टैलेंट का क्या अचार डालोगे अगर वह सही समय पर टीम के काम नहीं आएगा? आईपीएल के रिकॉर्ड और यहाँ के दबाव में जमीन आसमान का फर्क है। तुम पावर प्ले का फायदा उठाने के लिए टीम में हो, न कि पवेलियन की राह जल्दी देखने के लिए। लगातार 4 मैचों से तुम्हारी एक ही कहानी है, आना, बल्ला घुमाना और आउट होना। निडर बल्लेबाजी का मतलब यह नहीं होता कि आप अपना दिमाग घर छोड़कर मैदान पर आ जाएं। अगर तुम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को परिस्थितियों के हिसाब से नहीं बदल सकते तो बेंच पर बैठने के लिए तैयार रहो। अभिषेक के बाद गंभीर का रुख कप्तान सूर्य कुमार यादव की ओर मुड़ा। सूर्या 22 गेंदों में केवल 18 रन बनाकर आउट हुए थे। गंभीर ने सीधे कप्तान की आंखों में देखते हुए कहा, सूर्या, तुम दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज हो और इस टीम के कप्तान भी। जब टॉप ऑन ऑर्डर फेल हो जाए तो एक लीडर का काम होता है पारी को अंत तक ले जाना और जिम्मेदारी उठाना। तुम्हारा वह शॉट खेलने का प्रयास उस वक्त पूरी तरह गलत था। कप्तानी सिर्फ टॉस जीतने और फील्डिंग सजाने के लिए नहीं होती, कप्तानी मुश्किल वक्त में खुद को झोंकने के लिए होती है। डेविड मिलर को देखो, उनकी टीम के भी 20 रन पर 3 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसने जिम्मेदारी ली और अंत तक खड़ा रहा। आज तुम्हारी बल्लेबाजी में वह भूख नहीं दिखी जो एक चैंपियन खिलाड़ी में होनी चाहिए। गंभीर यही नहीं रुके। उन्होंने मिडिल ऑर्डर की सामूहिक विफलता और केशव महाराज के खिलाफ बल्लेबाजों के घुटने टेकने पर सवाल उठाते हुए कहा, केशव महाराज ने तुम सबको अपनी उंगलियों पर नचाया। क्या यही हमारी स्पिन खेलने की काबिलियत है? हार्दिक, रिंकू, आप लोग अनुभवी हैं, लेकिन जिस तरह से आपने विकेट तोहफे में दिए वह किसी क्लब लेवल की टीम जैसा प्रदर्शन था। इस 76 रनों की हार ने न केवल हमारा मनोबल तोड़ा है, बल्कि नेट रन रेट को भी पाताल में पहुंचा दिया है। अब हम सेमीफाइनल के लिए दूसरों की दया पर निर्भर हैं। क्या एक भारतीय खिलाड़ी के तौर पर आपको यह शोभा देता है? अंत में गंभीर ने एक बहुत कड़ा अल्टीमेटम दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, याद रखना, अगले 2 मैच हमारे लिए करो या मरो की लड़ाई है। जो खिलाड़ी दबाव नहीं झेल सकता वह अभी बता दे, मैं उसे प्लेइंग 11 से बाहर रखने में 1 सेकंड भी नहीं सोचूंगा। मुझे नाम से फर्क नहीं पड़ता, मुझे नतीजे चाहिए। वर्ल्ड कप स्किल्स से ज्यादा जज्बे और दिमाग से जीता जाता है। आज हमारे पास दोनों की कमी थी। कल सुबह ट्रेनिंग सेशन में मुझे हर खिलाड़ी का 100% चाहिए, वरना बड़े बदलावों के लिए तैयार रहें। गौतम गंभीर का यह रौद्र रूप देखकर पूरे ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया। कोच का यह सख्त संदेश साफ था, या तो प्रदर्शन करो या फिर बाहर होने के लिए तैयार रहो। भारतीय टीम के लिए अब आगे की राह कांटों भरी है और गंभीर के तेवर बता रहे हैं कि अब कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।